सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को यशस्वी जायसवाल नहीं बना पाए और सारा खेल तुम्ही को करना है। और कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देख मेरी लड़ाई तो है नहीं, और वो दिशा उस व्यक्ति के जीत की वजह बनी। जैसे कोई आदमी झोपड़पट्टी में रहे फिर वो एक दिन IAS बन जाए। अब अमेरिका क्या कर रहा है, हमसे 20 रुपए किलो मक्का खरीद रहा है और हमसे मक्का खरीद के वो बना रहा है केलॉग्स। तो परीक्षा मतलब जानकारी और कंपटीशन मतलब समझ। में रैंचो जो है वो RS निकाल लेगा तुरंत। ये जो बात बता रहा हूँ अगर तुम समझ गए तो इस बार RS में अधिकारी बनोगे। तो जो तुमने MSc कर रखा है यानी तुमने पिछला 20 साल पढ़ाई में लगाया, कम से कम 14 साल स्कूल में, 3 साल ग्रेजुएशन 17, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन 19 और 1 साल मान लो तैयारी 20। और 20 साल की पढ़ाई में तुम्हारा बेसिक्स ही नहीं है, कैसे होगा सिलेक्शन बताओ। और तुम अपने दिल से बताओ, तुमको लगता है हो जाएगा बिना बेसिक्स के? मतलब तुम्हें बेसिक्स ही नहीं पता होंगे तो आगे की पढ़ाई कैसे करोगे? आओगे कोचिंग में बैठोगे, सुनोगे, लिखोगे, चले जाओगे, क्योंकि तुमको पता ही नहीं होगा कि करना क्या है। भाई जैसे तुम क्लास में जाते थे ऐसे तुम कोचिंगों में आओगे, टीचर बढ़िया पढ़ा देगा, लिखा देगा, पर तुमको पता नहीं होगा कि करना क्या है और सारा खेल तुम्ही को करना है। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देख मेरी लड़ाई तो है नहीं, मेरी बीवी की साड़ी कोई खींच नहीं सकता था, किसी में इतनी औकात नहीं थी, तो साड़ी तो खींची गई तेरी बीवी की। तो जब तेरी बीवी की खींची गई तो लड़ेगा भी तू ही। राज्य तेरा छीना गया, मैं तो मामा को मार के कब्जा कर लिया द्वारिका पे, मेरा तो सब हिसाब किताब बराबर है। तो बीवी की तेरे साथ बदतमीजी हुई, राज्य तुझे चाहिए, तो मैं क्यों लड़ूंगा? मैं तेरा रथ चलाऊंगा और तुझको दिशा दे दूंगा। और वो दिशा उस व्यक्ति के जीत की वजह बनी। तो पहला काम तो ये कर लो कि अपना बेसिक्स बना लो 4 सब्जेक्ट में, बस ज्यादा जरूरत नहीं है। पहला पॉलिटी, दूसरा इकोनॉमी, तीसरा ज्योग्राफी और चौथा हिस्ट्री। इस 4 सब्जेक्ट, ज्यादा नहीं, सारा खेल इन 4 सब्जेक्टों के बीच में चलता है। सारा खेल इन 4 विषयों के बीच में चलता है, बस ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। पॉलिटी, इकोनॉमी। अब आज देखो ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दी, तो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बस। तुम सारे लोग राजस्थान के हो। मुगलों की लड़ाई राणा प्रताप से चल रही थी, राणा प्रताप लड़ रहे थे। मुख्य वजह क्या थी? चलो मैं तुम्हें कंपाउंड बता देता हूं क्या होता है। कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। तुम एटम बता रहे थे, कॉम्बिनेशन तत्व नहीं। हाँ, कॉम्बिनेशन, कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन, अरे मिक्सचर नहीं, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मिक्सचर में और कंपाउंड में फर्क है। मिक्सचर में प्रोपोर्शन कभी फिक्स नहीं होगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है 1:2, वो हमेशा एक सा रहेगा पूरे ब्रह्मांड में, वो कभी नहीं बदलेगा। इसको कहते हैं कंपाउंड यानी यौगिक। 2 या 2 से ज्यादा तत्वों का कॉम्बिनेशन, जिसमें प्रोपोर्शन, अनुपात जो है। 4 सब्जेक्ट की बेसिक्स को मजबूत कर लो, क्योंकि देश की अगर अर्थव्यवस्था नहीं समझोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि 1947 में जब हम पैदा हुए, देश पैदा हुआ, तो 1947 में जिस देश के पास खाने को नहीं था, 1947 में जिस देश के पास खाने को नहीं था, उस देश ने आज यानी 2025 यहां खाने को नहीं है, खाना नहीं है, गेहूं मांगना पड़ रहा है बाहर के देशों से। और अमेरिका ने हमें गेहूं भेजा PL480,
जो वो अपने देश में सुअरों को खिलाता था, वो गेहूं उसने भारत भेजा। ये कंडीशन थी हमारी। और इस कंडीशन से हम आ गए इस कंडीशन पे कि हम दूसरे देशों के उपग्रह को लॉन्च करते हैं। जर्मनी की एक उपग्रह है डेल्फी, इसको हमने लॉन्च किया पिछली बार। यूरोप के कई सारे देश अपने सैटेलाइट हमसे लॉन्च करवाते हैं, क्योंकि तकनीकी रूप से जो हमारे लॉन्च करने की पद्धति है वो सस्ती पड़ती है। तेजस क्या है? एयरक्राफ्ट है। दुनिया के कई सारे देशों ने इसकी हमसे मांग की है। ये डेवलपमेंट नहीं है? तो बस अगर इकोनॉमी नहीं समझोगे तो इस डेवलपमेंट ग्राफ को कभी नहीं समझोगे। लेकिन अभी भी हम इस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि हमसे कोई तकनीकी पेटेंट कराए, हम अपनी टेक्नोलॉजी बेचें। दुनिया में सबसे ताकतवर देश कौन? जिसके पास अपने समय की तकनीकी है। हमने विकास बहुत किया, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया। हम यहां से चले, जैसे कोई आदमी झोपड़पट्टी में रहे, फिर वो एक दिन आईएएस बन जाए, फिर वो एक दिन राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए, फिर वो एक दिन राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये जो कहानी हमने गढ़ी 1947 से 2025, इसको समझने के लिए अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा। अब जैसे एक चैप्टर है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अब हमारी इंडिया की राष्ट्रीय आय, फिर यूएस की राष्ट्रीय आय, फिर चाइना की राष्ट्रीय आय, फिर जापान की राष्ट्रीय आय, सब में फर्क है ना। और अगर हम सबकी राष्ट्रीय आय का चार्ट बना लें तो हमें पता चल जाएगा कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा पैसा क्यों आता है, चीन के पास सबसे ज्यादा पैसा क्यों आता है। अब जो आदमी मक्का बेचेगा, मक्का, राजस्थान में तो मक्का होता है ना, कॉर्न। अब जो आदमी मक्का बेचेगा तो मक्का तो बिकेगा 5 रुपए किलो, है ना। भाई एक मक्का जो मिलता है, एक डंडी, वो कितनी? 10 रुपए की। उसमें मान लो 250 ग्राम निकला, एक मक्का में 250 ग्राम निकला, तो 4 मक्का में 1 किलो निकला, यानी 40 रुपए का 1 किलो। लेकिन थोक मंडी में खरीदने जाओगे तो 20 का हो जाएगा। किसान को कहां 40 रुपए मिलता है? ये जो सड़क पे मक्का भूसते हैं, ये 40 में थोड़ी लाते होंगे, ये 20 रुपए किलो लाते होंगे, तब इनका एक मक्के पे फायदा होता होगा। नहीं तो अगर ये 20 का बेचे तो कोई लेगा ही नहीं। जब तक कोई विदेशी यात्री नहीं होगा, उसको ये बेच देंगे 100 का। इंडियन वेरी टेस्टी, एनर्जी ऑल्सो। और बोलेगा खिलाओ यार, एनर्जी आ रही तो खिलाओ भी। तो और या फिर वो किसी को बेच देगी, सर दिस और राणा प्रताप वाज ईटिंग। अरे सर हम उस खेत से लाए हैं जहां राणा प्रताप इस खेत से खाते, तब तो वो 500 में खरीद लेगा। हो सकता खाए ना, रख भी ले, अपने देश ले जाए। ये राणा प्रताप, ऐसी चीजें तो लोग खरीदते हैं। लेकिन आमतौर पर वो मक्का वो 20 रुपए किलो का मिलेगा। अब 20 रुपए किलो का हम मक्का बेच रहे हैं, कॉर्न। हमसे कौन खरीद रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका क्या कर रहा है? हमसे 20 रुपए किलो मक्का खरीद रहा है, और हमसे मक्का खरीद के वो बना रहा है केलॉग्स, कॉर्नफ्लेक्स। अब ये नई जनरेशन के बच्चे मक्का नहीं खाते, ये कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं। इनकी मम्मियां बहुत परेशान रहती हैं। पहली बात तो खाते ही नहीं। खाना कौन खाएगा? जो मेहनत करेगा, खेलेगा, कूदेगा। जब ये दिन भर मोबाइल लिए बैठे रहेंगे, इनको भूख लगेगी ही कहां। भूख लगने के लिए पहली जरूरत है खेलना, उसके बाद मार खाना, फिर खाना खाना। अरे ज्यादा खेल लोगे, मार नहीं खाओगे घर आके।
तुम तो भले नहीं खाए हो, हम तो बहुत खाए। क्रिकेट खेलना होता था, ले गए बैट निकाल के, और मैं की दोपहर में क्रिकेट खेलते थे। भाई इतना काले होकर घर आते थे कि माँ ही नहीं पहचान पाती। जब बताते थे तुम्हारे लड़के, तो 2 वजह से मार खाते थे कि एक तो इतना देर गायब थे, और बोले इतना धूप में खेलने की जरूरत ही क्या थी, फिर खाना दे दी। अब इतना चावल, इतना दाल सब्जी, ऊपर से अचार, और माँ है तो घी तो डालेगी, और छाछ। अब वो दिन भर मोबाइल खेल रहा है, तो इतनी कटोरी में उसको कॉर्नफ्लेक्स आ रहा है, उसको मनाया जा रहा है, राजा बेटा खा ले। अब जो 20 रुपए किलो मक्का हमने उसको बेचा, उसने केलॉग्स बनाया, और 100 ग्राम केलॉग्स उसने हमें दिया 180 रुपए का। यानी एक 20 रुपए में 10 डिब्बा केलॉग्स बना। और अब सोचो, हमने रॉ मटेरियल बेचा 20 रुपए, 20 रुपए का हमने रॉ मटेरियल बेचा, और इस 20 रुपए के रॉ मटेरियल का ये इंडिया ने बेचा। अब इस 20 रुपए के रॉ मटेरियल का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने केलॉग्स बनाया, 1 किलो में 10 पैकेट बनाई, 10 पैकेट, और 10 पैकेट में एक पैकेट 180 रुपए का, तो 10 पैकेट का 1800 रुपए कमाया उसने। अगर 800 रुपए उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, या 1000 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, तो उसने 20 रुपए से 800 रुपए कमाए। 20 का दुगना कितना हुआ? गुना, 100 गुना, 5 गुना, 2 गुना नहीं कमा रहा है वो। कितने गुना कमा रहा है? अब सोचो, ये अमीर नहीं होगा तो हम लोग अमीर होंगे? बताओ। तो जब हम जीडीपी पढ़ेंगे सारे कंट्रीज की, अब देखो इसको पढ़ने का फायदा क्या होगा। अब वो तुमको मेंस में क्वेश्चन देगा कि भारत की आय विकसित देशों से कम होने की प्रमुख वजहों पर चर्चा कीजिए। अब जो तुमने किताब में पढ़ा, अब तुमको पढ़ता है नेशनल इनकम, ये तो प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल पढ़ाई हो गई। ये राष्ट्रीय आय तुमने पढ़ा। अब देखना खेल, एग्जामिनेशन और कंपटीशन में फर्क क्या होता है। अब जब तुमने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया, क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। अब जब तुमने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया, तो तुमसे ग्रेजुएशन में पूछा गया कि राष्ट्रीय आय के विभिन्न पैमानों की चर्चा कीजिए। यह ग्रेजुएशन का सवाल है। चैप्टर वही है, नेशनल इनकम। ये जो बात बता रहा हूं, अगर तुम समझ गए तो इस बार आरएएस में अधिकारी बनोगे। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं और पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन उसने पूछा ग्रेजुएशन में कि राष्ट्रीय आय के विभिन्न मानकों की चर्चा कीजिए। बताइए, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है। ये तो कॉलेज का क्वेश्चन हो गया। लेकिन जैसे ही तुम आरएएस दोगे, आईएएस दोगे, उसका क्वेश्चन वहीं से आएगा, लेकिन बदल जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज, और रिसोर्स किसके पास ज्यादा है? इंडिया के पास। आय किसकी ज्यादा है? अमेरिका की। तो ये बात तो समझने योग्य है ना। फसल कौन पैदा कर रहा है? किसान। शहर में मर्सिडीज पे कौन चल रहा है? कॉर्नफ्लेक्स बनाने वाला। बात समझ में आई? नहीं आई? हाँ? कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कैसे प्रश्न आएंगे? थ्योरेटिकल, सीधे। और प्रतिस्पर्धा में कैसे प्रश्न आएंगे? व्यवहारिक, अप्लाइड। इस प्रश्न का जवाब तो तुम किताब पढ़ के दे सकते हो। इस प्रश्न का जवाब बिना न्यूज़पेपर पढ़े नहीं दे पाओगे।
क्योंकि वो व्यावहारिकता की सूचना मिलेगी कहां से? न्यूज़पेपर में। तो पहली बात, बेस मजबूत करो। दूसरी बात, परीक्षा और कंपटीशन। अब जैसे तुम कॉलेज में हो, 50 लोग तुम्हारे क्लास में हैं, तो तुम्हारा मैनेजमेंट कभी नहीं सोचेगा कि 50 लड़के फेल हो जाएं। वो तो चाहेगा सब पास हो जाएं। भाई उसके स्कूल, उसके कॉलेज की इमेज का सवाल है ना। लेकिन कंपटीशन में अगर 1 लाख भर्ती है और 10 लाख दे रहे हैं, तो कमीशन सोचेगा कि 9,90,000 फेल हो जाएं। अब जब 10 लाख लोगों ने पढ़ रखा है, अब देखो तीसरी बात, ये बहुत बड़ी बात। पहली बात फाउंडेशन, दूसरी बात परीक्षा और प्रतिस्पर्धा में फर्क। परीक्षा क्या लेती है? वो तुमसे जानकारी, जानते हो कि नहीं, बस। परीक्षा मतलब जानकारी। नेशनल इनकम जानते हो जी, जानते हैं, ये परीक्षा है। कंपटीशन मतलब नेशनल इनकम समझते हो कि नहीं समझते हो? बात स्पष्ट हुई? लिख लो दूसरा पॉइंट, कि दूसरा पॉइंट किस पे ध्यान देना है। परीक्षा मतलब जानकारी, जानते हो कि नहीं। जानते हो, बहुत अच्छी बात है, जाओ पास कर दिया। और नहीं भी जानते हो तो बगल वाले से देख के लिख लो। और अब तो बहुत सारे कॉलेज स्कूल ऐसे हैं जो कहते हैं यार जानो या ना जानो, आओ या ना आओ, पैसा जमा कर दो, डिग्री दे देंगे। तुम्हारी जगह पे कोई और बैठ के लिख देगा। तो परीक्षा मतलब जानकारी और कंपटीशन मतलब समझ, कि तुम उस पर्टिकुलर चैप्टर की समझ रखते हो कि नहीं रखते हो। तो किसी चीज को जानना और किसी चीज को समझना। 3 इडियट पिक्चर देखा है? उसमें रैंचो जो है वो आरएस निकाल लेगा तुरंत, राजू फेल हो जाएंगे, फरहान फेल हो जाएंगे, क्योंकि जानते हैं, समझ नहीं है। चतुर्लिंगम इंटरव्यू से बाहर हो जाएगा, रट लेगा सब, वो रट के लिख देगा, लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाएगा वहां से बाहर हो जाएगा। इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई कर, जब तक पैसा वैसा ना पहुंचा हो। तो पैसा पहुंचाने की बात अलग है। तो पहली चीज बेस, और दूसरी भी चीज परीक्षा और कंपटीशन के फर्क की समझ। इसलिए बहुत लोग पढ़ते रहते हैं, खूब पढ़ते हैं। यहाँ जयपुर में होंगे तुम्हारे यहाँ तो पिछले 3-3, 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे होंगे, डरना मत, कुछ नहीं होता। सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को यशस्वी जायसवाल नहीं बना पाए। अर्जुन तेंदुलकर के पिता सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान शुभमन गिल नहीं बना पाए। तो डरना मत, ये मत सोचना कि अरे भैया 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है भैया पाषाण युग से कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि तुम डर जाते हो कि अरे ये तो 7 साल से यहाँ पे है, कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान ने बुद्धि सबको दी, सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को दी उसने। 25 साल से कोचिंग इंडस्ट्री में है, तो कभी पढ़ाए नहीं। इतने लोग पढ़ा रहे हैं, देखो पढ़ के आए तो है, कंपाउंड का मतलब ही नहीं पता। ये एमएससी करके बैठी है। ऐसी शिक्षा पद्धति का क्या फायदा? अगर ये जापान में होती, इनको 10 साल की सजा हो जाती, इनकी डिग्री फाड़ दी जाती। हाँ, तुम यहां तक कैसे पहुंची? अगर ये जापान में होते, इनको ऊपर 5 करोड़ का जुर्माना लगा दिया जाता। इंडिया में यहाँ आदमी क्या पूछता है, कितना था तुम्हारा परसेंटेज? जी 98%। अच्छा, आओ, शादी हो गई? नहीं, अच्छा।
यहाँ का आदमी परसेंटेज में परेशान है। जो शिक्षा का मूल काम है, मूल वो काम क्या है? शिक्षित आदमी, अगर अब सोचो इस देश में 80% लोग शिक्षित हैं, चुनाव किस पे होता है? धर्म पे। और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उनसे 4 बातें धर्म पे पूछ लो, उनको अपने ही धर्म के बारे में नहीं पता।